हेलो बच्चों, आज आपका हमारी क्लास में फिर से एक बार स्वागत है। हम लोगों ने पिछली क्लास में सरसम्मिकाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें सरसम्मिकाएं कौन-कौन सी होती हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था और प्रश्नावली 4A प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को भी हल किया था, जिसमें 1 से 3 तक के प्रश्न नंबर 1 से 3 तक के प्रश्नों को हमने हल कर लिया था। अब आगे प्रश्न नंबर 4 पर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4 यहाँ पर जो दिया क्या गया है? x की घात 3 प्लस 1/x3 का मान ज्ञात करना है। ठीक, हमें मान ज्ञात करना है x की घात 3 प्लस 1/x3 का, जबकि दिया गया है क्या? x प्लस 1/x बराबर 10/3। ठीक, यहाँ पे मान दिया गया है x प्लस 1/x बराबर 10/3। इसके लगाने के दो तरीके हैं। ठीक, हम पहले फार्मूले पर ही आधारित पहला तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर सवाल है x घात 3 प्लस 1/x3 का मान निकालना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक हमारा फार्मूला बन रहा है। कौन सा? हमने फार्मूला ये बताया था a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर होता है a प्लस b एक ब्रैकेट में पूरे का होल क्यूब फिर माइनस 3 ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, अब हमें करना क्या है? सिर्फ इसी फार्मूले पर ही, इसी फार्मूले में ही मान रखना है। ठीक, जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या? पहले दोनों पदों का जोड़, पहला x दूसरा पद 1/x, दोनों का जोड़ दिया, दोनों को जोड़ दिया और उसके बाद पूरे की घात क्या कर देंगे? 3। फिर जब प्लस वाला फार्मूला होगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगता है। 3 गुणे पहला पद x गुणे दूसरा पद 1/x और फिर ब्रैकेट में पहला पद x और दूसरा पद 1/x और पूरे की घात 1 रहेगी यहाँ पर। ठीक, अब ध्यान से देखें तो x प्लस 1/x का मान दिया था। कितना दिया गया था? 10/3। तो यहाँ पर हम रख देंगे 10/3 और पूरे की घात 3। ठीक, इसके बाद यहाँ पे लगा है माइनस, माइनस लगा देंगे। x से ये x कट जाएगा। इसके बाद यहाँ बचा क्या? 3 और गुणे में x प्लस 1/x और ये बराबर में दिया कितना है? 10/3। ठीक, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। अब क्या बचेगा? अब 10/3 पूरे का होल क्यूब है। तो इसे हम अगर सॉल्व करेंगे यानी 10/3 पूरे की घात 3, इसका मतलब क्या है कि हम 10/3 को 3 बार लिखेंगे और 3 बार लिख के जब उसे हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? 10 गुणे 10 गुणे 10 और गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1000 और बटे में 3 की घात 3 करेंगे तो 3 घात 3 का मान आएगा 27 माइनस इधर कितना बचेगा? 10। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम मान लेंगे 1। फिर हमने क्या किया? 27 और 1 का लासा, तो 27 और 1 का लासा ले लेंगे तो कितना आएगा? 27। यहाँ आ जाएगा 1000 माइनस 10 और 27 का गुणा तो ये हो जाएगा 270। ठीक, अब क्या करना है? 1000 उसमें से हमें घटा देना है 270। तो 1000 में से 270 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 यानी 0 में से 0 घटा 0, 9 यहाँ यानी 10, 10 में से 7 घटा ये बचेगा 3, फिर यहाँ बचेगा 9 क्योंकि एक दाही चले गया, 9 में से 2 घटा बचा 7, तो ये बच जाएगा 730/27। यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक, इसे हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। दूसरे तरीके में हमें क्या करना है? दूसरे तरीके में ये जो दिया गया है क्या? x प्लस ये, दूसरे तरीके में x प्लस 1/x बराबर क्या दिया था? 10/3। तो हमें क्या करना है? इसे समीकरण मान लेना है 1 और इसके कर देना है दोनों पक्षों का घन। और जब घन कर देंगे तो एक तरफ बनेगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में 10/3 का होल क्यूब। फिर a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला खोल लेना है और इसके बाद में जहाँ पर x प्लस 1/x आ जाएगा वहाँ पर 10/3 रख के हल कर लेना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है।
आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मान दिया गया है 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। ठीक, x 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। हमें मान निकालना है किसका, 8x3 प्लस 1/8x3 का। तो हम अब दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है, इसी को तोड़ के हल कर लें, और दूसरा तरीका है क्या है कि इस 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 को समीकरण 1 मान के दोनों पक्षों का घन कर दें, उस तरीके से। तो हम दूसरे तरीके से लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे लिखा है 8x3 प्लस 1/8x3, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इससे हम लिख सकते हैं 2x3 फिर प्लस 1/2x पूरे की घात 3। तो ये हम देखेंगे, ये हमारा फार्मूला बन गया कौन सा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, दोनों को एक बार हम जोड़ लेंगे और फिर पूरे का होल क्यूब, फिर चिन्ह प्लस की संख्या इसलिए माइनस का चिन्ह लगेगा, फिर यहाँ पे लिखेंगे 3, इसके बाद गुणा पहला पद 2x, फिर गुणा दूसरा पद 1/2 और ब्रैकेट में 2x प्लस 1/2x। ठीक, ब्रैकेट बंद। अब यहाँ पर 2x प्लस 1/2x ये मान दिया गया है, कितना दिया गया है, 5/2। 5/2 लिखा और पूरे की घात कितना, 3, फिर माइनस 3 लिखा था, 3 लिख लेंगे। इसके बाद ये 2x से ये 2x कट जाएगा गुणे में। अब यहाँ बचा कितना ब्रैकेट में, 2x प्लस 1/2x, और इसका मान दिया था कितना, 5/2। अब इसे हल करते हैं, तो 5 घात 3 125 बटे 2 की घात 3 8 माइनस इधर 5 15 बटे 2 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, दोनों के हर बराबर करना है। तो हर बराबर करने के लिए इसके हर में 4 से गुणा, नीचे तो 4 से अंश में ऊपर भी गुणा करा देंगे। तो गुणा कराएंगे तो देखो 4 दूना 8, नीचे हर बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 125 बटे 8 माइनस 15 चौको 60 बटे 4 दूना 8। जब हर बराबर हो जाते हैं तो हमने बताया था उन्हें एक बार लिख लेते हैं, और अंश को आपस में जो चिन्ह लगा होगा लगा के जोड़ या घटा लेते हैं। तो यहाँ पर घटाने का चिन्ह था तो हम यहाँ घटा लेंगे। तो 125 में से 60 घट जाएगा तो ये बचेगा 65 बटे 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6। 6 नंबर में यहाँ दिया गया है a प्लस बी बराबर 3, साथ में a b बराबर कितना 2, और मान पूछा जा रहा है a की घात 3 प्लस b की घात 3 का। तो हमें फार्मूला पता है, a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ठीक, बस इसी में हमें मान रख देना है। a प्लस b का मान कितना दिया गया है, 3 पूरे की घात 3 फिर माइनस 3 गुणे पहला पद कितना दिया है, a का मान, यानी यहाँ पे ये ab, तो ab का मान दिया गया है कितना 2, फिर गुणे a प्लस b का मान दिया गया है 3। अब हल कर लेते हैं, 3 घात 3 का मतलब 27 माइनस 3 दूना 6 और त्रिक 18। अब हल करेंगे तो 27 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा, 9। तो ये a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर कितना माना गया, बराबर 9। ठीक, तो इस तरह से ये वाला हमारा भी क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 2y बराबर का 20। ठीक, फिर आगे दिया गया है x y बराबर का 14/9। अब यहाँ पर बोला गया है कि मान ज्ञात कीजिए 27x की घात 3 फिर प्लस 8y की घात 3 का। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 27 को हम 3 और यक्स को यक्स पूरे की घात 3 लिख सकते हैं। ठीक, फिर प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 वाई की घात 3 लिख सकते हैं, है ना। अब ये हमारा फार्मूला बन गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होता है, दोनों ब्रैकेट को एक में रख के पूरे का होल क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 3x गुणे दूसरा पद
2y और ब्रैकेट में दोनों पदों को हमें जोड़ देना है। ठीक, अब जरा ध्यान दें, 3x प्लस 2y बराबर दिया गया है कितना, 20, 20 घात 3, फिर माइनस 3 त्रिक का 9 दूना 18 एक्स वाई आ जाएगा, गुणे फिर 3x प्लस 2y, इसका मान दिया गया 20। अब जरा इसे हल करते हैं, तो 20 की घात 3 यानी ये कितना आ जाएगा 8000, माइनस 18 गुणे एक्स वाई, ये एक्स वाई का मान दिया गया है 14/9 और गुणे 20। अब हल करो, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो यह आ जाएगा 8000 माइनस 2 का 2 से गुणा, 2 दूना यानी 14, 14 दूना 28, 28 दूना, तो ये आ जाएगा 56 यानी 560। तो ये हम 8000 में से 560 घटा लेंगे, तो 8000 में से 560 घटाइए जरा, देखिए कितना बचता है, 0 4, यहाँ बचे 9 में 5 घटा 4 और ये 7, तो ये बच गया 7440। यही हमारा उत्तर, किसका मान आ जाएगा, ये आ जाएगा 27x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का। ठीक, इस तरह से आते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे मान दिया गया है, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो हमें यह दिखाना है कि यदि हम 125 प्लस x की घात 3 को हल करेंगे, तो इसका जो मान होगा वो बराबर में आएगा 5 प्लस x की घात 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस का 15x, ब्रैकेट में 15 यानी 5 प्लस x के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका बायां पक्ष हल लेके हल करते हैं। बायां पक्ष दिया है 125 प्लस x की घात 3, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 3 लिख सकते हैं, फिर प्लस इससे लिख सकते हैं x की घात 3। तो ये हमारा क्या लिखा है, a की घात 3 प्लस b की घात 3, और हमें पता है a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब, यानी पहले पद प्लस दूसरे पद का होल क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे पहला पद 5 गुणे दूसरा पद x, फिर ब्रैकेट में दोनों पदों को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 5 प्लस एक्स पूरे की घात 3, फिर माइनस 5 तियां 15x और ब्रैकेट में 5 प्लस एक्स। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा यही राइट हैंड साइड है। कहने का मतलब ये है कि हम बाएं पक्ष को लेकर चले थे और दाएं पक्ष में पहुंच गए। जब दोनों पक्ष बराबर आ जाएं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कथन सही है। ठीक, इसी तरह से इसका दूसरा वाला क्वेश्चन भी लगेगा। जैसे इसका जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, 8 a की घात 3 प्लस 27 b की घात 3, हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2a पूरे की घात 3 और प्लस 27 को 3b पूरे की घात 3, ये लिख सकते हैं। जब हम इसे लिख लेंगे तो ये हमारा फार्मूला बन जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब, और a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर हमें पता है a प्लस b यानी पहले प्लस दूसरे पद का होल क्यूब माइनस 3 गुणे पहला पद 2a गुणे दूसरा पद 3b और ब्रैकेट में 2a प्लस का 3b। ठीक, अब बस यही हल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस 3b पूरे का होल क्यूब माइनस 3 दूना 6 त्रिक 18 ab और ब्रैकेट में 2a प्लस 3b। अगर हम ध्यान से देखें तो हम बाएं पक्ष को लेके चले थे और हम पहुंच किस पक्ष में गए, हम दाएं पक्ष में पहुंच गए। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा जो समीकरण दिया गया है, सर समीकरण जो दी गई है वो सत्य है। ठीक, तो इस तरह से ये हमारी प्रश्नावली पूरी होती है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।